वज़ू जवानों की तरह करो, नमाज बूढ़ों की तरह पढ़ो और दुआ बच्चों की तरह मांगो। जब मसले ख़त्म ना हो रहे हों और ना ही हल होने का नाम लेते हो तो अस्तगफार को थाम ले। अल्लाह हर चीज़ से नवाजा जाएगा। नीयत कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, दुनिया तुमको तुम्हारे दिखावे से जानती है, और दिखावा चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अल्लाह तुमको तुम्हारी नीयत से जानता है। फितर का तकाजा है कि इंसान जन्नत भी चाहता है और मरना भी नहीं चाहता। कभी भी कामयाबी को दिमाग में और नाकामी को दिल में जगह ना देना, क्योंकि कामयाबी दिमाग में तकब्बुर, नाकामी दिल में मायूसी पैदा करती है। कभी कभी ज़िंदगी हमारा इम्तिहान लेने आ जाती है, और वो भी अपनी पूरी ताकत के साथ। इम्तिहान भी ऐसा कि ना किसी को बताया जा सके और ना मदद ली जा सके। हजार गलतियों के बावजूद आप अपने आप से प्यार करते हो, तो फिर किसी की एक गलती पर उस बात से नफरत क्यों करते हो? जिंदगी की उलझनें इन शरारतों को कम कर देती हैं और इंसान समझता है कि वह समझदार हो गया है। जिंदगी में किसी भी इंसान को इतना करीब मत करो कि वो आपको मामूली समझने लगे। झूठ बोलना आसान है, छुपाना मुश्किल है। सच बोलना आसान है, सुनना मुश्किल है। नफरत करना आसान है, झेलना मुश्किल है। इंसान कहलाना आसान है, भरना मुश्किल है। जो लोग अपना गुस्सा और नफरत जाहिर कर देते हैं, इनसे मत घबराया करो, वो सच्चे होते हैं। खुद को उन लोगों से बचाना जो अपने साथ साथ अपने तक रखते हैं। अक्सर ऐसे लोग ही हमें नुकसान पहुंचा रहे होते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। सब्र की एक बात बहुत अच्छी है, जब आ जाता है तो किसी की तलब नहीं रहती। अपनी खुशी के लिए दूसरों की खुशी खाक में मत मिलाओ। तुम्हारी वो खुशी बेकार है जिसके पीछे किसी के आंसू हो। पीठ पीछे आपकी बात चले तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। रिश्ते फूलों की तरह होते हैं, अगर तवज्जो ना दी जाए तो मुरझा जाते हैं। तमीज़दार होने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि हजारों बातें दिल में ही रह जाती हैं। वक्त ने मुझे बहुत अच्छी तरह समझाया कि सिवाय तेरे माँ बाप के कोई भी तेरे साथ मुखलिस नहीं। घर में बाप की आवाज़ भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। माँ बाप सीढ़ी नहीं होते कि जिन पर चढ़कर हम बुलंद हो जाएं और फिर इन्हें फरामोश कर दें। माँ बाप बच्चों के लिए ढाल होते हैं, एक ऐसा दरख्त जो बूढ़ा होकर भी फल ना भी दे लेकिन साया ज़रूर देता है। काश ये बात औलाद को वक़्त पर समझ आ जाए। दुनिया की सबसे कीमती खुशी वो होती है जब तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी वजह से मुस्कुरा रहे होते हैं। सारे रिश्तों को निभाकर देख लिया, माँ बाप के सिवा कोई अपना नहीं होता। जो बातें पी गया था मैं, वो बातें खा गई मुझको। क़यामत से कम नहीं होता वो दिन जिस दिन माँ बाप में से कोई एक नहीं होता। अल्लाह पाक सबके सरों पर वालिदैन का साया सलामत रखे। इनके होने से बहुत होते हैं, बाप घर के दरख्त होते हैं। माँ बाप की दुआएं तस्बीह के दानों की तरह होती हैं, जो अपने बच्चों के हक में हर वक्त हर पल तस्बीह के दानों की तरह चलती रहती हैं। अल्लाह पाक ये दुआ मांगने वाले हाथ हमेशा सलामत रखे, आमीन। जो वालिद की कदर करता है वो कभी गरीब नहीं होता, और जो माँ की कदर करता है वो कभी बदनसीब नहीं होता। तुम करता होगा अपने अल्फाजों से मुतासिर, मेरी खामोशी से बड़ा कोई उस्ताद नहीं। मिलने को तो हजारों लोग मिल जाते हैं, मगर हजार गलतियां माफ करने वाले माँ बाप दोबारा नहीं मिलते। अपने माँ बाप का हाथ पकड़ कर रखें, किसी के पैर पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज की अहम बात, माँ बाप की नाफरमानी मौत से पहले मौत का ऐलान है। हमेशा अपनी छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश करो,
کیونکہ انسان پہاڑوں سے نہیں پتھروں سے ٹھوکر کھاتا ہے۔ کسی کے گھر جاؤ تو اپنی آنکھیں قابو میں رکھو، اور جب اس کے گھر سے نکلو تو زبان کو قابو میں رکھو، تاکہ وہاں کی عزت اور راز دونوں محفوظ رہ سکے۔ مجھے ان اندھوں پر بہت ترس آتا ہے جنہیں اپنی غلطی نظر نہیں آتی۔ حقوق اللہ میں معافی شرط ہے اور حقوق البلاد میں تلافی ضروری ہے۔ معافی اور تلافی کے بغیر والے کیس کا فیصلہ بروز قیامت ہوگا۔ اپنے کیس کا فیصلہ دنیا میں ہی کروا کے جائیں، حشر کا معاملہ بہت نازک ترین ہے۔ اگر راستہ خوبصورت ہے تو معلوم کرو کہ کس منزل کو جاتا ہے، لیکن اگر منزل خوبصورت ہے تو راستے کی پرواہ نہ کرو۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں، تم اپنی ہزار غلطیوں کے باوجود اپنے